हार तेरे नसीब में है। सोच ले रानी, जिसकी तू भक्त है उसने भी कबूल नहीं की तेरी कुर्बानी। हे पागल भिखारी, मानते हैं कि माँ दुर्गा ने हमारी बलि स्वीकार नहीं की, परंतु उसके भक्त की ये हक है कि वो बलि जरूर चढ़ाएगी। नर बलि चढ़ेगी, नर बलि, लक्ष्मी बाई की बलि चढ़ाएंगे। भगवान भविष्य नहीं लिखता, इंसान भविष्य लिखता है। इसलिए हम अपने भविष्य में विजय लिखेंगे, केवल विजय। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, सुन लो तेरी अजल का जाम लिए आएगा, सुन लो। मिट्टी में ये हस्ती यहीं मिल जाएगी तेरी, चुपके से दबे पांव अजल आएगी तेरी। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। ताकत है तेरे पास, खुदा उसकी तरफ है तो सितम की रात सुबह उसकी तरफ है। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। सीने को पीट पीट कर सर को धुनेगा सुन, कोई कहे कहे ना कहे वो कहेगी सुन। सदियों तलक वो सबके दिलों में रहेगी सुन। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। हम नहीं हारेंगे। लड़ाई सरकार कभी नहीं हारेगी। संग्राम होगा, महासंग्राम। ऐसा संग्राम जिससे पहले ना किसी ने देखा होगा ना सुना होगा। लक्ष्मीबाई! महारानी साहिब, ये तो तोप के चलने की आवाज है। अवश्य लड़ाई सरकार ने आक्रमण कर दिया है महारानी साहिबा। महारानी साहिब, हमें शीघ्र अपनी सेना को तैयार करना होगा। नहीं प्रधानमंत्री जी, वो आज युद्ध नहीं करेगी। महारानी साहिब, उस पाखंडी औरत पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? उसे लगता है कि आपने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए वो भी खुलेआम नियमों को तोड़ेगी। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि वो पूर्ण तैयारी के यह युद्ध नहीं करेगी। ये धमाका इस बात का सूचक है कि कल असाधारण रूप से युद्ध होगा। हम जानते हैं वो हमारे विनाश के लिए एड़ी चोटी की शक्ति लगा देगी। भाई साहब, आपने उस लड़ाई सरकार को जीवित क्यों छोड़ दिया? मैं तो दुर्गा मां के सामने उसकी बलि चढ़ाकर उसका अध्याय सदैव के लिए समाप्त कर देता हूं। हमें कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आपका क्रोधित होना उचित है ताते गुरु। हम जानते हैं उसने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, आपको यातनाएं दी गई।
तुम जैसे वीर योद्धा को कैसे गवा सकते हैं? अपनी सेना का सेनापति बनाकर रहेंगे। कब तक लक्ष्मीबाई के गुण गाता रहेगा? जब धीरे धीरे शरीर के टुकड़े होंगे तो मुंह से अपने आप आह और सर हाँ में हिलने लगेगा। सच कहूं भाई साहब, तो मुझे उसकी यातनाओं पर हंसी आ रही थी। यातनाएं तो योद्धा के लिए शक्तिवर्धक औषधि होती है, किंतु वो लड़ाई सरकार। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी योग्यता अनुसार हम तुम्हें ओरछा के सेनापति का पद, धन दौलत और बहुत मान सम्मान देंगे। वो हर चीज देंगे जो लक्ष्मीबाई तुम्हें कभी नहीं दे सकती। हमारा साथ दो, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। तात्या टोपे को प्रलोभन दे रही थी, किंतु क्रोध जब आया, जब उसने आपके बारे में नहीं भाई साहब, नहीं, वो मेरा शिकार है भाई साहब। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं उसके, काट कर फेंक दूंगा मैं उसको, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे भाई साहब। ताते गुरु, इतने आवेश में हमने आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बताइए, क्या कहा उसने हमारे बारे में? क्या नाम है उसका, उस फिरंगी का? आलिस। सुना है वो लक्ष्मीबाई से रात बेरात अकेले में मिलने आता है। बताइए ना ताते गुरु, आप चुप क्यों हैं? ऐसा क्या कह दिया उसने हमारे बारे में? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। अपने तात्या गुरु को वचन दो मनो कि लड़ाई सरकार को तात्या ही मारेगा। वचन दो मनु, वचन दो। शायद दुर्गा माँ ने मुझे इसी दिन के लिए जीवित रखा है। लड़ाई सरकार की मृत्यु मेरे हाथों में लिखी है। इन्हीं हाथों से मारूंगा मैं उसे, इन्हीं हाथों से मारूंगा मैं भाई साहब। कोचवान, हमें सबसे पहले कमिश्नरी जाना है। जी सरकार। अभी? हाँ, वो हमें एलिस साहब के निवास पर जाकर मनु का दिया हुआ पत्र उन्हें देना है। हाँ। बगी कमिश्नरी की तरफ मोड़ दो। टोपे कहाँ है हैमिल्टन साहब? आपने कहा था कि आपकी सेना बहुत जल्द पहुंच रही है, परंतु ना ही सेना पहुंची और ना ही तोपे। यही आपका वचन है? Calm down, Your Excellency. Calm down. ब्रिटिश आर्मी खनपुर से निकल चुकी है। और ये बात आप हमारे हर संदेश वाहक को कह रहे हैं कि सेना निकल चुकी है।
परंतु सेना है कहां हैमिल्टन साहब? आप समझ नहीं रहे। हमारा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब दांव पर लगे हैं। कल लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे को भी समाप्त करने का प्रण लिया है हमने। इसके लिए हमें आपकी सेना और तोपों की जरूरत है। एक बात का ध्यान रखिए हैमिल्टन साहब, अगर हमारी हार का कारण आप हुए तो पाताल से भी निकालकर टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। समझ गए आप? Don't worry, Your Excellency. ब्रिटिश आर्मी कुछ ही देर में यहाँ पे होगी। अब खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अब आप मुझे परमिशन दीजिए। ब्रिटिश आर्मी किसी भी वक्त और 6 कमिश्नरी पहुंचती होगी, मैं प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उन्हें इमीडिएटली लेके आता। Your Excellency. सर, आपने ब्लडी क्वीन ऑफ ओरजा को ब्रिटिश आर्मी देने का प्रॉमिस किया, लेकिन आर्मी तो झांसी जाएगी। हम उसे अपनी आर्मी देंगे। But how, sir? फिर हम झांसी को एनेक्स कैसे करेंगे? हमारे प्लान का क्या होगा? Don't worry, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होगा। But I'm confused. एक ही टाइम पर आर्मी झांसी में भी होगी और यहाँ भी। How is it possible? Everything is possible. I know what I'm doing. I have found the way out. अब सिर्फ मुझे मेजर एलिस को झांसी से बाहर लाना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूरज से बलाक हुए आंख मिला सकता है? मैं तो इस उम्मीद से प्रैक्टिस करता हूँ कि कम से कम क्वीन ऑफ झांसी के पैरों की धूल की तरह कुछ तो उठ सकूं। माय ऑनरेबल प्रिंस, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। धन्य है आप एलिस साहब। आप जैसे व्यक्तित्व के कारण हम हिंदुस्तानियों के मन में अंग्रेजों के लिए जो नफरत है वो एक पल में धुल जाती है। सर, बुरी लोगों की तरह अच्छा दिल के लोग दुनिया के हर हिस्से में हैं। एलिस साहब, मनु आप पर बहुत विश्वास करती है। इस समय उसी का ये संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने मुझे बैटलफील्ड में बुलाया है, ये जानते हुए भी कि मेरे एब्सेंस में झांसी अनसिक्योर हो जाएगी। आपको पूरा यकीन है कि ये लेटर हर एक्सलेंसी ने ही दिया है? हाँ हाँ एलिस साहब, मनु ने स्वयं अपने हाथों से मेरे हाथों में दिया है। तब तो मुझे इमीडिएटली जाना होगा। जी ठीक है, आज्ञा चाहते हैं। आओ दामोदर, आओ चलें। नमस्कार।
तुम लोग बाहर जाओ और देखो हमारे शिविर के आसपास कोई आने ना पाए। जो आज्ञा महारानी साहिबा। आज इस समय हम अपने समस्त विश्वसनीय योद्धाओं को कल के होने वाले युद्ध की रणनीति तय करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि हमारी ये रणनीति जब तक कार्यान्वित ना हो जाए इसके बारे में कोई जानने ना पाए। हम अपनी इस अप्रत्याशित योजना से लड़ाई सरकार को शीघ्र ही अपनी बंदी बना लेंगे। योद्धाओं, वो योजना ये है। और इस रास्ते से होते हुए हमारा हरावल रिसाला बाईं ओर घूमेगा और यहां से होते हुए क्या बात है मल्लिका मुअज्जमा, आप कुछ परेशान लग रही हैं? तात्या टोपे बहुत दिनों तक हमारे शिविर में रह कर गया है। हमारी कमजोरियां भाप चुका होगा वो। हमारे पैदल सैनिक, घुड़सवार, तोपे सबके बारे में जान चुका होगा। बस अब प्रतीक्षा है कि अंग्रेजी सेना और उनकी तोपें शीघ्र पहुंच जाएं। अन्यथा जो भी योजना बनाओगे लक्ष्मीबाई विफल कर देगी। तात्या टोपे से अच्छी तरह परिचित नहीं हो अभी तुम, और हमें किसी भी प्रकार ये पता लगाना है कि युद्ध के लिए लक्ष्मीबाई की योजना क्या है। आप फिक्र न करें मल्लिका मुअज्जमा, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। रहने दो, पहले भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, परंतु परिणाम क्या निकला? बंदी बना लिया था उसने तुम्हें। नत्थे खान, इस वक्त हमें सोचने की आवश्यकता है। सोचो। मैं झांसी से जा रहा हूं और यहाँ का चार्ज तुम्हें दे रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, झांसी पैलेस की सिक्योरिटी डबल कर दो। यस सर। बहुत जल्द ही झांसी हमारी होगी। Let's move, boys. Forward march! Well done, Rowdy. Roger. सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। एलिस झांसी से चला गया है। कल हैमिल्टन के जरिए भेजी गई ब्रिटिश आर्मी झांसी में एंटर कर जाएगी। झांसी की सुरक्षा के लिए ना कोई नहीं। लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ ऑर्चर के साथ युद्ध में बिजी है और झांसी का गार्डियन जो एलिस भी चला गया है। माया तो सब कुछ